सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी संगत किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी तक सर्दियों में गाजर का हलवा तो आपने बनाकर खा ही लिया होगा फ्रेंड्स, इसलिए आज हम बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिखने वाली और टेस्ट से भरपूर गाजर की बर्फ़ी। अब गाजर के हलवे और गाजर की बर्फ़ी के टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, लेकिन गाजर की बर्फी को एकदम बर्फी जैसा टेक्सचर देने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे कि गाजर की बर्फी हलवे जैसी नरम ना हो। तो क्या है वो बातें? मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही गाजर की बर्फी बनाना बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गाजर की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2.5 किलो गाजर ली है। गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब गाजर जिस प्रकार हम हलवे के लिए कद्दूकस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बर्फी के लिए कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर मीडियम साइज का मैंने कद्दूकस इस्तेमाल करके इसे कद्दूकस किया है, जिससे काफ़ी अच्छे लच्छे निकल कर आए हैं। लेकिन आप चाहें तो इससे बारीक वाला कद्दूकस लेकर भी इसे कद्दूकस कर सकते हैं, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब सबसे पहले हम एक बर्तन, कढ़ाई या पैन ले लेंगे और उसके अंदर 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। अब घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं और जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब कद्दूकस की हुई गाजर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो पहले घी के अंदर हम गाजर को अच्छे से पका लेंगे, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और इस तरह जब हम घी के अंदर गाजर को पका लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, तब बर्फ़ी का टेस्ट और टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और दूसरा, बर्फ़ी बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाती है, क्योंकि ये जो गाजर का मॉइस्चर है ना, वो इस घी के अंदर पकाते पकाते ख़त्म हो जाता है। तो लगभग 5 से 6 मिनट तक, या गाजर का जो कलर है वो थोड़ा चेंज ना हो जाए तब तक घी के अंदर इसे इस तरह से हम पका लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया है और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि घी के अंदर पकते पकते गाजर का काफ़ी मॉइस्चर भी ख़त्म हो रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप गाजर का हलवा भी बनाते हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क, यानी कि दूध। तो तकरीबन आधा लीटर मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर दूध उतना ही डालेंगे ताकि जो गाजर है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम दूध डालेंगे उसमें उतना ही हमें उसको पकाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर दूध के अंदर गाजर को हमने अच्छे से डुबो दिया है, और क्योंकि दूध डाला हुआ है तो गाजर जल्दी से चिपकेगी भी नहीं नीचे तले में। इसलिए बीच बीच में 2-3 मिनट आप इसे चलाते रहें और पकाते रहें। तो अभी काफ़ी मात्रा में दूध दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन क्योंकि गाजर को हमने घी के अंदर थोड़ा पका भी लिया था, तो उस वजह से गाजर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया है। तो ये फटाफट से दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी और सॉफ्ट हो जाएगी। और इस दूध को हम इसी तरह खुले बर्तन में जल्दी से हाई फ्लेम करके पका लेंगे। थोड़ी देर बाद अब देखिए गाजर जो है उसने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और दूध काफ़ी अच्छे से सूख भी गया है। तो बहुत ही हल्का सा दूध इसमें बाकी रहा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चीनी, क्योंकि चीनी को भी अब अच्छे से मेल्ट करना है। तो यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या 250 ग्राम चीनी डाल दें इसमें। अब जब हलवा बनाया जाता है तब तो चीनी डालने के बाद हलवे को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाया जाता है, क्योंकि जितना हम चीनी को पकाएंगे वो उतना ही ज़्यादा हार्ड होती जाएगी और उसी के कारण हलवा भी हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता है। इसलिए चीनी का जो पानी है वो अच्छे से इसके अंदर थोड़ी देर पक जाए, तब तक ही बस हम हलवे को पकाते हैं ताकि वो सॉफ्ट रहे। अब यहाँ हमें जस्ट उल्टा करना है। हमें चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से पकाना है। इसका जो पानी बनेगा यानी शोरबा निकलेगा, उससे भी अच्छे से पकाना है, क्योंकि वो स्टेप हमारा बहुत ही ज़रूरी है। जब हम इसे अच्छे से पका लेंगे तभी बर्फ़ी का जो टेक्सचर होगा वो परफेक्ट आएगा। क्योंकि गाजर ऑलरेडी नरम है, उसे आप कितना भी पकाएं उसमें सॉफ्टनेस रहेगी ही रहेगी। तो हमें पकाना है चीनी को। अब चीनी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जैसे ही चीनी मेल्ट हो रही है इसके अंदर, तो दोबारा चीनी का पानी ऐसे सेपरेट होने लगा है। तो अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए पानी कैसे सेपरेट हो रहा है चीनी का। तो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में इसको ज़रूर चलाते रहेंगे, क्योंकि अब चीनी चाशनी में कन्वर्ट हो रही है तो ये पैन में काफ़ी चिपकने लगती है। तो देखिए अब पहले की अपेक्षा जो चीनी का पानी है वो काफ़ी अच्छे से सूख गया है। तो ये बीच में एक बार मैंने इसे चला दिया है। अब मैं इसको
2-3 मिनट के लिए दोबारा से पका लूँगी। तो अब चीनी का पानी सारा सूख जाए तब हम इसमें डालेंगे खोया या मावा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो खोया लिया है, जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है ताकि ये ईजिली इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब खोया भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अब सपोज अगर आप खोया इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसी स्टेज पर मिल्क पाउडर इसमें हम ऐड कर देंगे। अब खोया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे दोबारा 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक कि ये जो गाजर की बर्फ़ी का मिश्रण है वो अच्छे से पैन को छोड़ने ना लगे तब तक हमें इसे पकाना है। खोया गाजर की बर्फ़ी का टेस्ट तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, बल्कि उससे जो बर्फ़ी का टेक्सचर है वो भी काफ़ी अच्छा आता है। तो बहुत ही दानेदार बर्फ़ी बन करके तैयार होती है। और ये देखिए, खोया डालने के बाद दोबारा इसे 2-3 मिनट पकाया है। तो अब ये जो गाजर है इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका परफेक्ट टेक्सचर जानने के लिए सारे मिश्रण को एक तरफ लेकर जाएं। अगर वह यह फैलकर वापस नहीं आ रहा है तो ये जो टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट है। बर्फ़ी को सेट करने के लिए परफेक्ट टेक्सचर है। अब लास्ट में अच्छी ग्लेज के लिए हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर लेते हैं। तो इससे ये सारा मिश्रण कढ़ाई को अच्छे से छोड़ने लगेगा और बहुत ही अच्छी ग्लेज भी इसमें आ जाएगी। अब इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें खूब सारे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट सिर्फ गार्निशिंग के लिए ही इस्तेमाल करूँगी। मैंने अंदर इसके नहीं डाले हैं क्योंकि बाद में जब गार्निश करेंगे ना तो ही ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और ये देखिए काफ़ी ड्राई सा ये होने लगा है। तो इस तरह का बढ़िया टेक्सचर का हमें मिश्रण चाहिए, तभी जो बर्फ़ी होगी ना वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए अब हम इसे सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए यहाँ पर मैं एक ट्रे के अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब कोई भी थाली या ट्रे ले सकते हैं और उसे घी से ग्रीस कर सकते हैं। अब सारा गाजर का मिश्रण इस ट्रे के अंदर निकालेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से ये सेट हो भी जाएगा। गाजर की बर्फ़ी की मोटाई आपको जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हैं। ये अच्छे से सेट हो गया है, ये देखिए। और अब गार्निशिंग हम इसके ऊपर कर लेते हैं। इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करूँगी मैं। तो यहाँ पर कुछ बादाम और पिस्ता लिए हैं मैंने, इसे गार्निश कर लेते हैं। आप चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, तो उससे भी जो गाजर की बर्फ़ी है ना वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे अच्छे से फैला दिया है और अब एक स्पैचुला से इसे प्रेस कर देंगे थोड़ा सा, ताकि ड्राई फ्रूट्स थोड़े अंदर चले जाएं और निकले नहीं बाहर। अब बर्फ़ी को हम रूम टेम्परेचर पर ही अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो 2 से 3 घंटे का समय इसे सेट होने में लग जाएगा। पर इसे फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि फ्रिज में बर्फ़ी रखने से वो एक बार तो सेट हो जाती है, लेकिन जब आप बाहर इसे रखेंगे तो वापस वो सॉफ्ट पड़ जाती है। तो अब ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही ईजिली ये कट गई है। और क्योंकि हमने खूब सारे ड्राई फ्रूट्स इस पर गार्निश कर दिए हैं तो बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर आ रहे हैं इसे काटते वक्त। और ये देखिए बर्फ़ी कितनी आसानी से निकल रही है। ये देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इसका, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, दुकान की बजाय अगर ये बर्फ़ी आप घर पर बनाएंगे तो कहीं ज़्यादा सस्ती पड़ेगी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो देखिए कितना दानेदार टेक्सचर आया है और बहुत ही सुंदर कलर भी इसका आ गया है। तो मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनकर के तैयार हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप भी इसे ज़रूर एक बार बनाएं। इस सर्दी में इसको बनाकर खाएं, अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपकी बर्फ़ियाँ कैसी बनी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।